क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, एक बार जरूर अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। और 1000 लाइक का हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं, तो आपकी सपोर्ट, आपके मन चाहे शहर से, आपके कामयाबी से हमें ज़रूर ये टारगेट जल्द ही प्राप्त होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुंच के। और रोज़ सुबह 9 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास लाइव मिल रही है। तो कल आपको एक पार्ट मिला राजस्थान एकीकरण, आज दूसरा पार्ट मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को विधानसभा की किस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? हमारे राजस्थान में भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है सतीश पूनिया, उनको विधानसभा की किस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? ध्यान रखना, सभापति नहीं, सिर्फ सदस्य। तो प्राक्कलन समिति ख का सदस्य नियुक्त किया गया है। और अब देखिए, 15वीं विधानसभा चल रही है 2020-21 के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को प्राक्कलन समिति ख का सदस्य नियुक्त किया गया है। और इसके सभापति कौन है प्राक्कलन समिति ख के? तो दयाराम परमार इसके सभापति है। अब इन्हें नियुक्त किसने किया? तो वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके द्वारा नियुक्त किया गया 1 साल के लिए। और विधानसभा के लिए 20 समिति है, 20 समिति के अलग अलग सभापति है और सभापति के साथ उनके कार्य में सहयोग देने के लिए सदस्य होते हैं। तो आपको पता है सतीश पूनिया चर्चित है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उनको किस समिति का सदस्य बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्जामों में और खास करके पटवारी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फोकस रखा जा रहा है राजस्थान में इस बिंदु पर। निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा? तो जो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे गाँव के अंदर, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू किए गए निरोगी राजस्थान अभियान को धरातल पर उतारने के लिए चुने गए स्वास्थ्य मित्र इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। प्रदेश के सभी राजस्व गांव, ध्यान रखना, राजस्व गांव और आबाद गांव अलग अलग होते हैं। राजस्व गांव में एक एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जाएगा। एक तो महिला होगी और एक पुरुष का चयन किया जाएगा। अब वो पुरुष और महिला कौन सी होगी? तो ये ध्यान रखना, यह स्वास्थ्य मित्र राजस्व गांव के ही 40 वर्ष से अधिक आयु के और 55 से अधिक न हो, 40 से 55 के बीच चुने जाएंगे। एक तो महिला और एक पुरुष चुना जाएगा, और वही क्या हो गए, इस निरोगी राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। निरोगी राजस्थान दिवस बनाया जाता है 17 दिसंबर को, यह अभी हाल ही में घोषित किया है। निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को राजस्थान में हर साल बनाया जाएगा। लेकिन निरोगी राजस्थान अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 18 दिसंबर 2018 से इस गहलोत सरकार चली थी और 18 दिसंबर 2019 को 1 साल होने पर निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। और फिर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को बनाने की घोषणा की। तो ये दोनों बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने हेतु राज्य का तीसरा शहर कौन सा प्रस्तावित है? 2 हो चुके हैं, तीसरा शहर कौन सा प्रस्तावित है? तो ये हमारा राजधानी क्षेत्र जयपुर। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने हेतु राजस्थान के जयपुर जिले को प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले अलवर और झुंझुनू जिला शामिल था। कौन सा? अलवर, फिर झुंझुनू, और अब कौन सा प्रस्तावित हुआ है? जयपुर जिला प्रस्तावित हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, देश में रेलवे निजीकरण को बढ़ाने के लिए निजी ट्रेनों के लिए 12 क्लस्टरों में बांटा है पूरे देश को। राजस्थान में कौन सा क्लस्टर है? देश में रेलवे निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी ट्रेनें स्टार्ट कर दी है। तो पूरे देश में 12 क्लस्टर कह सकते हैं, 12 जोन कह सकते हैं इनके अलग से। तो राजस्थान में कौन सा क्लस्टर है, कौन सा जोन आया है? तो जयपुर में जोन बनेगा। मुख्य तथ्य,
रेलवे में निजीकरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 224 निजी ट्रेन चलाने हेतु सहमति दी गई है। ध्यान रखना 224, जिसमें राजस्थान में कितनी ट्रेनें चलेगी? 20 ट्रेनें, यानी 10 आएगी और 10 जाएगी, यानी 10 का जोड़ा हो गया 10 10 20। जैसे 10 जाएगी, एक गई दूसरी आगे, एक गई दूसरी, तो ऐसे 20 ट्रेनें चलेगी। इसके लिए पूरे भारत को 12 क्लस्टरों में बांटा गया है। चाहे 12 मंडल ले लो, 12 जोन ले लो, जिसमें राजस्थान में भी एक मंडल या जोन आएगा। कौन सा? जयपुर के अंदर स्थापित होगा। भारत में प्रथम निजी ट्रेन तेजस चली थी। ये मैंने राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, उसमें बता दिया। अक्टूबर 2019 में चली दिल्ली से लखनऊ तक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब मुझे यहाँ से आप एक क्वेश्चन बताओगे, लखनऊ किस नदी के किनारे है और दिल्ली किस नदी के किनारे है? दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। दिल्ली और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो। दिल्ली और लखनऊ किस नदी के किनारे? दोनों अलग अलग नदियों के किनारे स्थित है। और जयपुर में वैसे आपको बात करें तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, जिसमें टोटल 5 मंडलों में से 4 मंडल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शराबबंदी कराने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत बनी। हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन पिछले साल राजस्थान पुलिस में यहां से क्वेश्चन आया था। शराबबंदी करवाने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत बनी है, तो वो बनी है मंडावर। कौन सी बनी है? मंडावर। मुख्य तथ्य, 1973 में राजस्थान में वोटिंग के माध्यम से किसी भी पंचायत में शराबबंदी करने का अधिकार दिया गया है। यानी किसी भी पंचायत में हम शराबबंदी करवा सकते हैं अगर वहां पंचायत के जो लोग हैं वो वोटिंग के माध्यम से, इस वोटिंग के माध्यम से यह कह दे कि हमारी पंचायत में शराब का ठेका, शराब सिस्टम नहीं होना चाहिए, बिक्री नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो सरकार उसे मान लेती है। और वोटिंग के हिसाब से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस पक्ष में, तो यहाँ क्या हुआ, जिसके तहत राजस्थान की प्रथम पंचायत जहाँ शराबबंदी हुई, काचबाली राजसमंद के अंदर सबसे पहले वहाँ वोटिंग हुई और यहाँ शराबबंदी हो गई। फिर हुई दूसरी रोजड़ा या रोजदा जयपुर के अंदर, यहाँ शराबबंदी हो गई। और तीसरी अब हो गई है मंडावर राजसमंद के अंदर। तो 3 इंपॉर्टेंट है, काचबली, रोजड़ा और मंडावर। तीनों के तीनों, एक जयपुर में है और 2 राजसमंद में। यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत राजस्थान की झांकी की डिजाइन किस कलाकार द्वारा तैयार की गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बता चुका हूं कि गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की कौन सी झांकी थी, ये भी आपको पता है, लेकिन उस झांकी का डिजाइन करता कौन था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके थे हरशिव शर्मा। हरशिव शर्मा इसके डिजाइन करता थे। अब मुख्य तथ्य, 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में राजस्थान की ओर से जयपुर की हेरिटेज विरासत की झांकी प्रस्तुत की गई। आपको पता है जयपुर प्रकोटे की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तो इस झांकी के जो डिजाइन करता थे वो हरशिव शर्मा थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, हरशिव शर्मा, क्योंकि आपको ये इतनी चीजें बता चुके हैं कि हमारे गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की तरफ से जयपुर प्रकोटे की झांकी प्रस्तुत की गई थी। लेकिन अब आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया, डिजाइन करता। अब ध्यान रखना, जयपुर प्रकोटे को कब यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था और उसे प्रमाण पत्र कब दिया गया था, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं जयपुर प्रकोटे को कब शामिल किया गया था। 2019 में शामिल किया गया था। तारीख कौन सी थी वो बतानी है। और प्रमाण पत्र इसको 2020 में, फरवरी 2020 में मिला था, उसकी तारीख कौन सी है मुझे दोनों कमेंट करके बताओगे। ये बहुत सारी बातें मैं आपको हर रोज बता चुका हूं। 7वां क्वेश्चन देखिए, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह कहां पर स्थित है? एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट। और कल मैंने राजस्थान का आपको सोलर प्लांट बताया था कि बड़ला जोधपुर है और दूसरा जैसलमेर में स्थापित होगा। तो रीवा मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्य तथ्य देख लेते हैं, रीवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सोलर पार्क की बात करें, इसमें 250 मेगावाट क्षमता वाले 3 और उत्पादन सौर उत्पादन यूनिट है। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 750 मेगावाट। यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली भी देगी, बहुत बड़ी बात है। जबकि 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को देगी। वर्ष 2018 से यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। जनवरी 2020 से सोलर
पावर प्लांट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया कल 10 जुलाई को। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजधानी क्या है? भोपाल है। इसका जो उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय इसका जबलपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, ये ध्यान रखना। और विधानसभा की सदस्य, यहाँ पे विधानसभा सदस्य सीटें कितनी है? 230। राज्यसभा की कितनी है? तो 11। और लोकसभा की कितनी है? 29। यहाँ का राज्य पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूधराज और इसका राज्य दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर को। अब इंपॉर्टेंट है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद। तो ये आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। और जनजाति देखें और वन क्षेत्र देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रुबेला मुक्त कर दिया? इंपॉर्टेंट है, भारत के पड़ोसी देश है, चाहे वो जल से लगते हो, चाहे समुद्री सीमा लगते हो या स्थलीय सीमा लगते हो। तो पड़ोसी देश तो श्रीलंका और मालदीव को कर दिया है। तो मुख्य तथ्य, श्रीलंका और मालदीव को खसरा मुक्त कर दिया है। WHO ने 8 जुलाई को बताया कि इन दोनों देशों ने तय लक्ष्य 2023 से पहले खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिए। टारगेट था 2023 तक, लेकिन पहले ही ये समाप्त हो चुके हैं। ये दोनों पहले ऐसे देश बन गए हैं जो खसरा और रुबेला फ्री देश हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिणी पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, जब देश में 3 साल से अधिक तक संक्रमण फैलने की कोई साक्ष्य नहीं हो तो उसे बीमारी से मुक्त माना जाता है। 3 साल। मालदीव में 2019 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रुबेले का आखिरी केस मिला था। और श्रीलंका में मई 2016 में और खसरा का और 2017 में रुबेला का आखिरी केस होने की सूचना दी थी। WHO के 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ मिलकर भारत 2020 तक खसरा को समाप्त करने पर काम कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, अब कमेंट में आपको बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। हालांकि आपको पता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, श्रीलंका और मालदीव की राजधानी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। श्रीलंका और मालदीव की राजधानी, श्रीलंका और मालदीव। 9 नंबर देखिए, कोरोना महामारी के बीच 8 जुलाई 2020 से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस स्टेडियम में खेला गया? तो रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। रोज बाउल स्टेडियम साउथहैम्पटन में स्थित है। यह टेस्ट मैच है। कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 116 दिन बाद खेला गया। तो आपको पता है कोरोना के बीच सारे गेम बंद हो गए थे, लेकिन अब टेस्ट चल गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, और वहां पे दर्शक न के बराबर हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो 1 वर्ष और 1000 रुपये का जुर्माना। कल एक विद्यार्थी देशराज राठौड़ नाम से विद्यार्थी था, उसका मैंने कमेंट में और टेलीग्राम में भी डाला था यूट्यूब पे, तो उसने मौसर की जगह मौसम लिख दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी व्याकरण की गलती निकाली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो विद्यार्थी है उसने अभी 12वीं क्लास की परीक्षा दी है। ध्यान रखना, मेरा प्रिय स्टूडेंट है, और मिस्टेक से जब मोबाइल के अंदर अपने टाइप करते हैं तो मिस्टेक से लिखा जाता है। ध्यान रखना, आपसे भी गलतियां होती है। तो वो मौसर है, मौसम नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि व्याकरण, तो आप उसके जिगरे को देखिए, उसने आंसर लिखा है कितना बढ़िया टाइप करके। उसकी व्याकरण मत दीजिए, वो मिस्टेक होगी सिर्फ मोबाइल की वजह से, और आपका काम है गलती निकालना। तो आप गलती पर न ध्यान देखिए, खुद को सोचिए खुद क्या लिख रहे हो, और आपने कितना लिखा है वो चीज़ देखिए आपने, कि दूसरे की गलती निकालनी आप सीखते हो। अगर कामयाब होना है तो आपको दूसरे की गलती नहीं, खुद की गलती निकालनी होगी। तो देशराज ने बहुत बढ़िया कमेंट लिखा, उसको हार्दिक शुभकामनाएं। और भी विद्यार्थियों ने बढ़िया लिखा, लेकिन मैंने एक ही कमेंट देखा था। दूसरा क्वेश्चन था, राणा सांगा ने बाबर की सेना को निम्न में से किस युद्ध में हराया था? तो बयाना के युद्ध में हराया था 16 फरवरी 1527 को। ये बयाना कहाँ पे है? भरतपुर में है। लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से क्या है? हार जाता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़ा अल्ट्राटेक मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। आपको पता है पहले कौन सा है? तो पहले बड़ला जोधपुर है, लेकिन अब उससे भी बड़ा
अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, मावलिया। और आज 9 बजे आपको सुबह अभी लाइव क्लास मिलेगी राजस्थान एकीकरण की, जो हम 2 चरण कर चुके हैं। 7 चरणों में है, 2 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण कर चुके हैं। आज हम लगभग चरणों की बात करेंगे। तो सारे विद्यार्थी 9 बजे लाइव क्लास में जरूर पहुंचा करें, ताकि बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा सके। कई बार नेटवर्क की समस्या आ जाती है तो बफरिंग करने लग जाता है, लेकिन आप जुड़े रहिए, आपको कुछ 5-7 मिनट बाद, व्यवधान के बाद आपको क्लास मिल जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।